डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोग जो हैं बच्चों को जो है साइबर सिक्योरिटी के बारे में सुनाते हैं। जैसे हम महीने का हर पहला बुधवार को हम डिस्कस करते हैं साइबर सिक्योरिटी पे, जिसको हम बोलते हैं साइबर जागरूकता दिवस। उस पे तो हम लोगों ने पिछले साल और जब से ये प्रोग्राम शुरू हुआ है तो इसको काफ़ी डिस्कस किया है। और इस साल का भी हमने 1 जनवरी को जनवरी के पहले महीने की 3 तारीख को हमने इस पे प्रोग्राम किया था और सारे बच्चे जो हैं वो बड़ी खुशी से उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। लेकिन बच्चों, बीइंग ए टीचर एंड ए पेरेंट, आई फील इट दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिस्कस विद यू द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इशू ऑफ द चिल्ड्रन। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी के अलावा जो है बच्चों का फिजिकल, इमोशनल या इकोनॉमिकल, ये हर तरह की जो सिक्योरिटी एंड सेफ्टी है वो हम पेरेंट्स और टीचर पे जो है हमारी जिम्मेवारी है कि हम आपको ऐसा माहौल दें, ऐसा साफ सुथरा माहौल दें कि आप अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई कर सकें और अच्छी तरह से आप ग्रो करें, फलें फूलें, आपकी होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। तो इसके लिए हमारा जो है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डायरेक्टोरेट ऑफ समग्र शिक्षा, जम्मू एंड कश्मीर, उन्होंने प्रॉपर जो है वो गाइडलाइंस दी हुई है रिगार्डिंग द सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ द स्कूल चिल्ड्रन। तो उसके पीछे की मैं आपको बैकग्राउंड डिस्कस करता हूं। आज हुआ क्या, इन रिट पिटीशन क्रिमिनल नंबर 136 of 2017 and writ petition civil number 874 of 2017 before the Honorable Supreme Court। हमारा जो माननीय उच्च न्यायालय है, अदालत उज़्मा है, उसके सामने एक क्रिमिनल रिट की गई और दूसरी सिविल रिट की गई। दो किस्म की रिटें हुई 2017। ठीक है, क्रिमिनल रिट पिटीशन नंबर 136 of 2017 एंड सिविल रिट पिटीशन नंबर 874 of 2017। Petitioners sought guidance to frame guidelines for fixing the accountability of the school management in the matter of safety of the children studying in the school। जिन भी लोगों ने उसमें रिट की, उन्होंने क्या चाहा? उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से चाहा कि भाई कोर्ट जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करे, स्कूल मैनेजमेंट की जिम्मेवारी हो कि बच्चों की जो सेफ्टी और सिक्योरिटी है उसकी जिम्मेवारी जो है वो स्कूल मैनेजमेंट पे डाली जाए। ठीक है, द ऑर्डर ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन द said petition states that being a matter of policy and governance, call out to be taken thereon by the Secretary, School Education, Ministry of Human Resource Development, now Ministry of Education, Government of India, and may obtain and considered input from all the relevant sources and take such decision as may be considered appropriate। तो सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑर्डर था? उसमें उन्होंने उन पिटीशन के ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मसला जो है ये पॉलिसी और गवर्नेंस का मैटर है। उसमें उन्होंने क्या किया कि सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के, आजकल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कहा जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, कि उनसे जो है इनपुट्स लिए जाए, इस चीज के बारे में जो है रेलिवेंट सोर्सेज पे बात की जाए और फिर जो है इसका जो है सही फैसला लिया जाए। तो हुआ क्या, रियलाइजिंग द क्रिटिकलिटी द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ एवरी चाइल्ड, हर एक बच्चे की सिक्योरिटी और सेफ्टी का जो इशू है उसको उन्होंने माना कि भाई ये क्रिटिकल मसला है, ये बहुत जिसको हम संजीदगी से लिया जाने वाला इशू है। A meeting was organized by Ministry of Education under the leadership of Secretary School Education and Literacy to discuss the problem। एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई इस प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए, जिसकी लीडरशिप में सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट। ठीक है,
To discuss the problem, its magnitude and role and responsibility of different stakeholders and different departments that are linked with the issue and modality for preparation of guidelines for fixing the responsibility in the matter of safety of the children studying in all schools, including private schools. उस चीज में उन्होंने देखा कि ये इशू किस किस के साथ लिंक्ड है, किस किस डिपार्टमेंट के साथ लिंक है, किस किस डिपार्टमेंट को इसको जिम्मेवारी जो है वो सौंपी जानी चाहिए बच्चों की सेफ्टी और सिक्योरिटी के मैटर, चाहे वो प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं चाहे वो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं. ठीक है. इट वाज डिसाइडेड इन द मीटिंग that draft model guidelines will be prepared by committee constituted by Ministry of Education through consultation with different stakeholders across management departments and sectors. तो इस मीटिंग में उन्होंने फैसला लिया, ठीक है, ये डिसाइड किया कि एक मॉडल गाइडलाइन जो है उसको ड्राफ्ट किया जाना चाहिए. ठीक है. तमाम स्टेक होल्डर्स जो ये इस मैनेजमेंट को देखते हैं, तमाम वो डिपार्टमेंट जो इसके लिए जिम्मेवार हैं, तमाम वो सेक्टर्स जहां जहां बच्चों को क्या है, जो बच्चों की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए जिम्मेवार हैं, उन सब लोगों के साथ डिस्कस करके एक गाइडलाइन बनाई जानी चाहिए. In the meeting, it was also noted that the various organizations have already issued guidelines on various aspects of school safety and security. तो इस मीटिंग में इस चीज पे भी गौर खोज किया गया कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जिन्होंने ऑलरेडी गाइडलाइंस इशू की हुई हैं. बहुत सारे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने पहले ही गाइडलाइंस बनाई हैं कि बच्चों को किस तरह से उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी की जाए. This includes a comprehensive model on safety and security of children in all school, including private schools. तो इसमें एक बहुत बड़ा जो मैनुअल है बच्चों की सेफ्टी और सिक्योरिटी पे तमाम स्कूलों में, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हों, इशूड बाय नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन चाइल्ड राइट, NCPCR जिसको हम बोलते हैं, इन 2017 में एक बहुत बड़ा मैनुअल बुक जिसको हम बोलते हैं, वो किसने बनाई? नेशनल कमीशन है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स. ठीक है, 2017. The manual is to be compilation of various existing guidelines issued from time to time. उस मैनुअल में जो है बहुत सारी गाइडलाइंस जो थी वो कंपाइल की हुई थी. ठीक है. The National Disaster Management Authority, NDMA जिसको हम बोलते हैं, has also formulated a National Disaster Management Guidelines on School Safety Policy 2016. तो ये जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट वाले हैं, 2016 में इन्होंने भी एक पॉलिसी बनाई थी विद द विजन टू इंश्योर द क्रिएशन ऑफ सेफ लर्निंग एनवायरनमेंट फॉर स्टेक होल्डर्स फॉर प्रिपेयरिंग प्लान, डेवलपिंग कैपेसिटी, इनकॉर्पोरेटिंग रिस्क रिडक्शन इन द गाइडलाइंस. तो इस गाइडलाइंस में उन्होंने सेफ इन्वायरमेंट हमने क्रिएट करना है पढ़ने के लिए. ठीक है. उसके लिए उन्होंने स्कीम बनाई, प्लान बनाए जिसमें कम से कम रिस्क हो, कम से कम खतरा हो. ठीक है. इट वाज इशूड इन 9th January 2017 टू स्टेट्स एंड यूटी गवर्नमेंट्स फॉर फर्दर डिसेमिनेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन एट एप्रोप्रिएट लेवल इन द स्टेट्स. तो ये कब? 9th January यानी 9 जनवरी 2017 को ये जो है तमाम स्टेट्स और यूनियन गवर्नमेंट्स को ये इम्प्लीमेंट करने के लिए ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये दे दिया गया उनके स्टेट लेवल पे. ठीक है. It was also decided in the meeting that the Ministry of Education will take cognizance of each of the existing guidelines. उस मीटिंग में ये भी फैसला किया गया कि ये जितनी भी गाइडलाइंस हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसका कॉग्निजेंस लेगा. ठीक है. इसको इंप्लीमेंट करेगा, अगर कोई इंप्लीमेंट नहीं करता है तो उसके ऊपर एक्शन करेगा. दैट्स द कॉग्निजेंस. ठीक है. Guidelines developed by different agencies of the national level and also measure taken up by the different states like Delhi, Tamil Nadu, Sikkim and other on the children safety and security is the broader perspective and adding teach to the existing framework by existing accountability and defining rule and responsibility of different stakeholder as the key purpose of redrafting the existing guidelines.
तो फिर इन्होंने क्या किया कि बहुत सारी एजेंसीज जो नेशनल लेवल पे थी, ठीक है, और बहुत सारे मेजर्स जो जैसे बहुत सारे रियासतों ने जैसे दिल्ली हुई, तमिलनाडु हुआ, दिल्ली इज आल्सो यूनियन टेरिटरी, दैट इज नॉट स्टेट, बट दिल्ली ने भी इसमें कुछ किया, तमिलनाडु है, सिक्किम है, और दूसरी बहुत सारी रियासतें हैं जिन्होंने चाइल्ड सेफ्टी और सिक्योरिटी पे ब्रॉडर पर्सपेक्टिव जो था उनका था, एंड एडिंग टी टू द एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क, जो ऑलरेडी फ्रेमवर्क बनाया था उसमें उन्होंने और मटेरियल ऐड किया, जिसमें उन्होंने क्या, बाय फिक्सिंग अकाउंटेबिलिटी एंड डिफाइनिंग रूल्स, भाई किसकी जिम्मेवारी होगी, क्या क्या उसमें रूल हैं एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो पूरी तरह से डिफाइन किए, ऑफ डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं जो अलग अलग जो महकमा जात हैं, एंड एज ए की पर्पज फॉर ड्राफ्टिंग द एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस, जो ये आज हमारे पास गाइडलाइंस हैं, इनको ड्राफ्ट करने के लिए उन्होंने क्या किया कि एक की पर्पज यानी एक अहम रोल अदा किया। फर्दर द draft and model guidelines prepared by NCPCR earlier in consultation with Ministry of Education were circulated to all states। तो इन्होंने क्या किया कि जो ड्राफ्ट बनाया था गाइडलाइंस का NCPCR, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ठीक है, उसको सर्कुलेट किया टू ऑल स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज, जितनी भी रियासतें थी, जितनी भी यूनियन टेरिटरी थी, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हो गया, CBSE हो गया, ठीक है, ICSE हो गया, NDMA, KVS, NVS, CPCR एंड इंडिपेंडेंट स्कूल फेडरेशन ऑफ इंडिया फॉर कमेंट्स। इन सारी एजेंसीज को ये इन्होंने ड्राफ्ट दे दिया कि आप इस पे अपने अपने कमेंट करें कि इज दिस ड्राफ्ट is good or bad, इस पे कोई मॉडिफिकेशन चाहिए। The guidelines were also uploaded on the website of Ministry of Education for comments and suggestion। तो ये गाइडलाइंस उन्होंने क्या किया कि वेबसाइट पे भी अपलोड कर दी, वो भाई लोगों के कमेंट्स लेने के लिए और सजेशंस लेने के लिए। As per the suggestion from the state union territories and other stakeholders, it was felt that there is need to prepare a single guidelines। तो सारे उन्होंने कमेंट्स लिए लोगों से, ठीक है, और उन्होंने क्या किया, तो जब उन्होंने देखा कि हाँ जरूरत है सिंगल गाइडलाइन प्रिपेयर करने की, डॉक्यूमेंट, ठीक है, इन ए सिंपल इम्प्लीमेंटेबल फॉर्मेट विच आल्सो इनकॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी एट वेरियस लेवल्स। एक सिंगल डॉक्यूमेंट बनाया जाए, ठीक है, जो पूरी तरह से लागू करने के काबिल हो, इस किस्म का फॉर्मेट हो, और जिसमें क्या हो कि हर लेवल पे जो जिम्मेवारी है वो फिक्स हो, ठीक है। तो फिर क्या हो, फिक्सिंग अकाउंटेबिलिटी सबसे पहली चीज थी इसमें कि भाई जिम्मेवारी किस तरह किसी के ऊपर फिक्स की जाए। व्हेन चाइल्ड अटेंड्स स्कूल, व्हेन दे स्पेंड अबाउट हाफ ए डे ऑन एवरी स्कूल वर्किंग डे, द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर देयर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी लाइज विद द स्कूल अथॉरिटीज। जब बच्चा स्कूल अटेंड करता है, स्कूल में जाता है, when they attend about half a day, जब वो आधा दिन स्कूल में उसने अटेंड कर दिया, on every school working day, the responsibility to ensure their safety and security lies with the school authority। तो उस बच्चे की सेफ्टी और सिक्योरिटी जो है वो स्कूल अथॉरिटीज के ऊपर चली जाती है। When a child is in school, the school has the actual charge or control over a child। जब बच्चा स्कूल में है तो वो स्कूल की जिम्मेवारी है, स्कूल का उस बच्चे के ऊपर कंट्रोल है। एंड इफ द चाइल्ड विलफुली नेग्लेक्ट एंड इफ द स्कूल विलफुली नेग्लेक्ट द चाइल्ड, अगर स्कूल जो है वो अपनी मर्जी से बच्चे को नेग्लेक्ट करता है, निकारता है, इन ए मैनर लाइकली टू cause the child unnecessary mental or physical suffering, it may be treated as violation of Juvenile Justice Act 2015। तो अगर इस तरह से कोई स्कूल उस बच्चे के साथ विलफुली करता है तो क्या होगा कि उस स्कूल बच्चे को दिमागी तौर पर हरास करता है, फिजिकली हरास करता है, मारता है उसको, कोई उस स्कूल में बच्चे को किसी भी तरीके से लताड़ा जाता है, तो इट मे बी ट्रीटेड एज वायलेशन ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015। तो जो जुवेनाइल जस्टिस जो बच्चों के लिए कानून बना हुआ है उस कानून की वायलेशन मानी जाएगी, और उस स्कूल में जो भी उसके लिए जिम्मेवार होगा इस कानून के तहत उसको सजा दी जाएगी। हेंस
it is the school, that is school management, principal, head of the school, that has the responsibility of ensuring the safety of children in the school, and parent play an important role in monitoring whether the school is fulfilling its responsibility. तो जो स्कूल हेड होगा, जो स्कूल मैनेजमेंट होगी, स्कूल का प्रिंसिपल होगा, वो पूरी तरह से बच्चों की सेफ्टी के लिए जो है जिम्मेवार होगा, और जो माँ बाप हैं उनका इसमें रोल होगा कि वो देखेंगे कि भाई स्कूल जो है वो अपना पूरी तरह से बच्चों को सिक्योर कर रहा है, उनको सेफ्टी दे रहा है या नहीं दे रहा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद क्या हुआ, 3 प्रोलॉन्ग्ड अप्रोच टू द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द चिल्ड्रन इन स्कूल। क्या क्या है वो प्रोलॉन्ग्ड अप्रोचेस? These guidelines are based on 3 prolonged approaches to the safety and security in school as follow: the accountability framework and a legal provision. ठीक है, the legal framework has been discussed first of all along with the accountability framework for the safety and security of the children in school. तो सबसे पहले जो है लीगल फ्रेमवर्क जो है उसको डिस्कस किया गया। ठीक है, होल स्कूल सेफ्टी अप्रोच, इसमें क्या था, दिस अप्रोच इंटाइटल द पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर, इसमें तमाम लोगों की पार्टिसिपेशन जो डिस्कस की गई, इंक्लूडिंग एमंग अदर्स स्कूल मैनेजमेंट, प्रिंसिपल, टीचर्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, नॉन टीचर स्टाफ एक्स्ट्रा, इसमें सारे लोग डिस्कस किए गए, एंड क्लियर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स स्कूल सिक्योरिटी, स्कूल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। फिर तीसरी अप्रोच थी मल्टी सेक्टरल अप्रोच। It is not only school but also home, society, not only Ministry of Education but also other ministries and departments that need to be share responsibility of developing safe and secure society in which the school functions. तो इसमें मल्टी डायमेंशनल अप्रोच में क्या था कि इसमें ना सिर्फ स्कूल बट आल्सो होम, घर भी, नॉट ओनली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ना सिर्फ एजुकेशन डिपार्टमेंट ही बट आल्सो अदर मिनिस्ट्रीज and department that needs to share the responsibility of developing safe and secure society. ये तमाम वो डिपार्टमेंट जो सेफ और सिक्योर सोसाइटी को बनाते हैं, इन विच दैट स्कूल एग्जिस्ट, स्कूल फंक्शंस, के जिस एरिया में वो स्कूल काम कर रहा है, जिस सोसाइटी में स्कूल है। ठीक है, तमाम लोगों पे ये जो है 3 प्रोलॉन्ग्ड अप्रोचेस जो है ये इसमें बच्चों की सिक्योरिटी के लिए, जो स्कूल की बच्चों की सिक्योरिटी एंड सेफ्टी है, उसमें ये 3 अप्रोचेस है। फिर है क्या इसकी, फिर इसके आगे ऑपरेशनल डेफिनेशंस क्या है इसकी। सम टर्म्स दैट हैव बीन यूज्ड इन दीज गाइडलाइंस रिक्वायर ए क्लियर अंडरस्टैंडिंग, देयरफॉर ए सेट ऑफ एडिशनल डेफिनेशंस इज। फिर उसके लिए क्या किया गया, एडिशनल डेफिनेशन भी दी गई स्कूल जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है बच्चों की। तो है क्या, स्कूल सेफ्टी क्या होता है, creating safe environment for child starting from transportation from their home to their school and back, घर से स्कूल तक ले जाना और स्कूल से घर तक, ठीक है, जिसमें हमारी ट्रांसपोर्टेशन भी आती है, दैट इज वहां हमने क्या करना है, क्रिएटिंग सेफ इन्वायरमेंट फॉर द चिल्ड्रन, हर जगह बच्चे के लिए जो इन्वायरमेंट है वो बिल्कुल सेफ। फिर सेफ्टी क्या होता है, ए स्टेट इन विच हजार्ड्स एंड कंडीशंस लीडिंग टू फिजिकल, psychological or material harms are controlled in order to preserve the health and well-being of individual and the community. ठीक है, a state in which hazards and condition leading to physical, psychological or mental harm, ऐसी हालात जिसमें ऐसी कंडीशन जहां इंसान को हजार्डियस प्लेसेस होते हैं, जैसे माइंस हो गई, ठीक है, जहाँ कोले की खदानें हो गई, या ऐसी जगह जहाँ कोई खतरा हो, ठीक है, ऐसी कंडीशन जहाँ हमें फिजिकली कोई नुकसान पहुँच रहा हो, साइकोलॉजिकली दिमागी कोई हमें फर्क पड़ रहा हो, हार्म हो, आर कंट्रोल्ड इन ऑर्डर टू प्रिजर्व द हेल्थ, वो चीज़ें कंट्रोल हो ताकि हमारी जो सेहत है वो ठीक रहे, एंड वेल बीइंग ऑफ द इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी, जहाँ इंसान की भलाई हो, सारी कम्युनिटी जो है वो फिट फील करे, दैट इज व्हाट वी से दैट सेफ्टी, उसको हम सेफ्टी बोलते हैं। सिक्योरिटी क्या होता है, ए कंडीशन दैट इज क्रिएटेड, टेकन मेजर्स इन कोऑर्डिनेशन विद कंसर्न्ड पीपल टू मेक एनवायरनमेंट फ्री ऑफ क्राइम, वायलेंस एंड इंजरी। ऐसी हालात तैयार करना, ऐसे
मेजर्स लेना, ठीक है, इन कोऑर्डिनेशन विद कंसर्न पीपल, लोगों के साथ तालमेल रख के, टू मेक इन्वायरमेंट फ्री ऑफ क्राइम, वहां का जो भी इन्वायरमेंट है उसको हम जुराइम मुफ्त बनाए, वहां कोई जुर्म ना हो, वायलेशन नहीं हो, वायलेंस ना हो, लड़ाई झगड़ा मार काट ना हो, इंजरी ना हो, किसी को थप्पड़ ना पड़े या किसी को ऐसा ना हो। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी क्या होती है? टू बी कंस्टिट्यूट एज पर सेक्शन 21 फर्स्ट ऑफ राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। तो ये स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जो है ये सेक्शन 21 ऑफ राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में दी गई है। फिर है हमारी स्कूल मैनेजमेंट, पेरेंट टीचर एसोसिएशन, पेरेंट टीचर मीटिंग, competent authority, school safety plan, corporal punishment. So I want to discuss here corporal punishment क्या होता है। Corporal punishment means subjecting of child by any person to physical punishment. Corporal punishment होता है कि कोई भी बंदा है जो है बच्चे को थप्पड़ मारे, सोटी मारे, that is corporal punishment. That involve deliberation, infliction or of pain, revision. Right of Children to Free and Compulsory Education Act 2009 prohibits physical punishment and mental harassment under section 17(1) and make it a punishable offense under section 17(2). बच्चों को किसी भी तरह से कोई इंजरी पहुंचाता है, कोई मारता है, उनको कुछ भी करता है, दैट इज कॉर्पोरल पनिशमेंट। और ये अंडर राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में जो बना था, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन जो बच्चों को देनी है, तो इसकी सेक्शन 17 जो है वो प्रोहिबिट करती है, वो रोकती है इस चीज से कि बच्चों के साथ ऐसा नहीं करिए, फिजिकल पनिशमेंट भी नहीं करिए और मेंटल हरासमेंट भी नहीं कीजिए। बच्चे को बोलो उल्लू का पट्टा, दैट इज वन ऑफ द, वो गलत चीज है, ठीक है। हर बंदा इस चीज का मतलब नहीं समझता उल्लू का पट्टा क्या होता है। उल्लू का पट्टा का मतलब ये होता है कि बच्चा उल्लू है और बाप उसका पट्टा है, यानी तेरा सॉरी उल्लू का पट्टा होता है उल्लू का बच्चा, यानी भाई तेरा बाप उल्लू है तो उसका बच्चा है। तो इस तरह की जो गालियां हैं या एनी टाइप ऑफ बैड लैंग्वेज, दैट इज व्हाट, इसको हम हमारे जो सेक्शन 17(1) है राइट टू एजुकेशन एक्ट की, उसमें टोटली प्रोहिबिट किया हुआ है, मेंटल हरासमेंट और फिजिकल पनिशमेंट, ठीक है। सोटी नहीं मार सकते, बच्चे को हम दिमागी अजियत नहीं दे सकते, एंड मेक इट पुनिशेबल ऑफेंस अंडर सेक्शन 17(2). उसी की सेक्शन 17(2) है, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको सजा हो सकती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप यू फील सिक्योर एंड सेफ। नाउ गवर्नमेंट इज टेकिंग स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट ऑल द पीपल जो बच्चों को तंग करेंगे, गवर्नमेंट उनके खिलाफ एक्शन करेगी। तो आपने क्या करना है, सेफ एंड सिक्योर माहौल में पढ़ना है, खुश रहना है, हंसते रहना और खेलते रहना है। थैंक यू, बाय बाय।